हाय गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 560, सब एरे सम इक्वल्स के। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। आपको कुछ भी गिवन है यहाँ पे, सपोज करो 9, 4, -1, 6, 7, 10, 4। ठीक है, ये आपको एक एरे गिवन है और आपको एक के गिवन है जो कुछ भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे 5 है। आपको इसमें से काउंट बताना है, नंबर नहीं बताना है, काउंट बताना है कि कौन कौन से सब एरे होंगे आपके, कौन कौन से सब एरे होंगे। ठीक है, सब एरे बताने हैं। जो सब एरे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वाला होंगे जिनका सम जो है 5 होगा। काउंट कितने सारे सब एरे होंगे, जैसे सपोज एक ही हो गया सब एरे। ठीक है, और क्या हो सकता है, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो हमको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन बताना शुरू करता हूँ। मीडियम क्वेश्चन है, मीडियम है जब तक सॉल्यूशन नहीं पता। जब सॉल्यूशन पता चल गया तो आपके लिए इजी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। अगर वैसे टिक नहीं पता तो मुश्किल हो सकता है, बट वैसे बहुत सिंपल है। तो शुरू करते हैं, चलो। इसमें आपको करना क्या है ना, करना क्या है, आपको एक सिंपल सा लॉजिक दिखना है। आप एक चीज़ बताओ, आप यहाँ से सम करना शुरू करो। इसका यहाँ पे 9 होएगा। ठीक है, सम करना शुरू करते जाओ। यहाँ तक कितना सम हो गया, 9 + 4 13। यहाँ तक कितना सम हो गया, 13 - 1 12। यहाँ तक कितना सम हो गया, 18। आप ना एक चीज़ नोटिस करना, जब आप, मैं चलो लिख देता हूँ, पूरा सम लिख देता हूँ। 18 में 7 25, 25 + 35 और 39। ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी आप सम कर रहे हो ना, तो आप ये देख रहे हो कि ठीक है मेरा इस पॉइंट तक कितना हो गया सम, 18 हो गया। ठीक है, तो अगर आप ये देखते जाओ यहाँ पे कि काइंड ऑफ मेरा जो यहाँ पे नंबर है ये 18 है, यहाँ पे सम जो है मेरा 18 है। ठीक है, आपको ये पता करना है कि मेरा इस पॉइंट तक कोई ऐसा तो नहीं आ रहा कि सब एरे यहाँ से यहाँ तक जिसका सम मैं करूँ तो मेरा 5 आ रहा हो। वो आप कैसे चेक करोगे, आपने यहाँ पे सम करते गए हो। ये होता है प्रीफिक्स सम करके एक कंसेप्ट होता है, वो होता है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 18 - 5 13 होता है। आप एक चीज़ बताओ, अगर 13 जैसे, हाँ ये देखो आप, 13 जैसे यहाँ पे है, मेरे को ये पता है कि यहाँ तक का सम ये कितना है, 13 है ना। और यहाँ तक का सम कितना है, 6 तक का 18 है। तो क्या मैं कोई पता नहीं चल रहा कि आप ये देखो कि इसका सम यहाँ से ये सम जो होगा, ये -106, ये 5 होगा। वो कैसे पता लगाया मैंने कि 5 होगा, ध्यान से देखना एक बार। ये एक बार समझ आ गया नहीं तो समझ आ जाएगा। कैसे पता लगाया कि मैं जब यहाँ पे आया, मेरे को मैंने देखा 18 है, और मैंने देखा कि 18 में से 5 माइनस करूँ अगर, तो क्या आता है, 13 आता है। तो क्या 13 सम कहीं पे हो चुका है पीछे? अगर हो चुका है तो हाँ, मेरे पास जो बचा हुआ कंटेंट है 13 को, अगर 13 तक का हटा दूँ तो उसका सम जो है मेरा 5 आता है। तो क्या मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इसको जो है हैश मैप में स्टोर करता जाता, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ भाई। अब फ्रीक्वेंसी का भी पर्पज़ बता देता हूँ क्या होता है। बताता हूँ, चलो आपको पहले अभी सिंपल वाला बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब जब मैं 9 पे था, मैंने यहाँ पे ना बाई डिफ़ॉल्ट डाल दिया 0 और 1। ठीक है, मैं 9 पे था। आपको इसलिए बताता हूँ कि 0 और 1 क्यों डालना पड़ा, और आपको ये बताता हूँ कि हम फ्रीक्वेंसी क्यों मतलब मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बेसिक देखते हैं हम कि जैसे 9 था, 9 - 5 4, 4 है मैप में, नहीं है। चलो आगे, 13, 13 प्लस किया। डालने से पहले मैंने देखा 13 - 5, 13 - 5 8, 8 है, नहीं है। चलो आगे, 12 - 5 7, 7 है, नहीं है। चलो आगे, 18, 18 - 5, ये मैप में डालते जा रहा हूँ मैं। 18 - 5 13, 13 है, हाँ है। ठीक है, मेरा आंसर जो था उसमें 1 डाल दिया, प्लस 25, 25 - 5 20, नहीं है, डाल दिया। 35 - 5 30, नहीं है, डाल दिया। 39 - 5 34, नहीं है, डाल दिया। आंसर आ गया मेरा 1। ठीक है, अब 0 1 क्यों डालना पड़ा? अब मान लो आपके पास ये होता, ठीक है, ये भी छोड़ दो, मैं इससे भी एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके 3 बनते हैं और आपका k = 0 है।
3 बनते हैं यहाँ पे। क्या क्या बनते हैं आपके? एक तो ये बनता है, एक सिर्फ ये बनता है, और एक ये तीनों भी तो बनता है ना। तो अब आप जब इसको चलाना शुरू करोगे, मैं आपको बताता हूँ, आपने डाल दिया 0 और 1 डाल दिया, ठीक है। आपने क्या करा, k इक्वल टू 0 है, सम में क्या डाला 1, 1 माइनस 0, 1 1 है नहीं है, 1 डाल दिया, -1 +1 0, 0 आया, आपने देखा 0 चेक किया कि 0 है, हाँ है, तो आपने क्या करा, आंसर में 1 डाल दिया। अब आप एक चीज़ देखना, आपने अब 0 डाला, इसको अब 0 को यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे, नहीं, ये आप कर लो, चलो ये 2 कर लो, बट आपने एक्चुअली इसको ही अपडेट किया है यहाँ पे भी, ठीक है ना। आपका समझ होगा था 0, 0 + 0, 0 + 0 0। आप देखो, अगर आपके पास ये वाला 0 ना होता, अगर आपके पास ये वाला 0 ना होता, चलो इसको पूरा करते हैं एक बारी, 0 + 0 0, और फ्रीक्वेंसी होगी 3 + 1। एक सेकंड, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम, एक मिनट, 1 डाला मैंने, 1 डाला तो देखा नहीं है, 0 डाला मैंने, 0 डाला तो देखा ये 2 हो गया। एक मिनट दोबारा करता हूँ मैं, एक मिनट में मुझे कुछ गलती लग रही है। मेरा k इक्वल टू 0 था, ठीक है। मेरे मैप पे डाला हुआ 0 और 1, मैंने यहाँ पे डाला, देखा 1 1 है नहीं है, मैंने 1 डाल दिया, अभी मेरा आंसर में कुछ नहीं है, 0 पड़ा है। अब आया मैं -1 पे, हाँ अब देखो, आप -1, -1 क्या है, -1 + 1 0। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे आप कंसेप्ट समझना कि इसको डालने का क्या पर्पज़ था मेरा, ठीक है। अब इसको डालने का पर्पज़ ये था मेरा, जब यहाँ पे 0 आया ना, यहाँ पे दोबारा 0 आया, तो मैं जब आंसर में डाल रहा हूँ ना, आंसर में क्या डाल रहा हूँ मैं, कि मेरा जो मैप में अगर नहीं है तो 1 डाल दे रहा हूँ, मैप में अगर है ना तो उसकी वैल्यू, जो मतलब मेरी वैल्यू है 0 की वैल्यू है 1, और एक यहाँ पे आया, ठीक है, तो मेरा आंसर में जाएगा 2, और यहाँ पे भी जाएगा 2। क्यों, 0 दूसरी बार है, फ्रीक्वेंसी दूसरी है इसकी। अब जब यहाँ पे जाएगा, दोबारा से 0 आया, 3, और यहाँ पे क्या आएगा 3। समझ रहे हो आप, इसका यूज़ कहाँ आया। अगर मैं यहाँ ये 0 1 ना डालता तो मेरा तो यहाँ पे 1 आता, यहाँ 2 आता, और जो कि बन रहे हैं 3 1, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है, ठीक है। इसलिए हमको ये डालना है। और ये बात ध्यान रखना आप कि जो हम प्लस कर रहे हैं ना, तो वो यहाँ वाले का मतलब जो भी वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू को उठा के उसमें +1 कर रहे हैं। 0 1 का समझ आ गया। अब और क्या बता रहा था दूसरा, मैं एक कुछ चीज़ बता रहा था ना आपको, हाँ फ्रीक्वेंसी का भी बता दिया। फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए हमको, 0 1 भी क्यों चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमको ऐड करनी है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होगा कि देखो मैं बताता हूँ, जैसे बहुत बार ऐसा होगा, जो सम यहाँ पे आ रहा है ना, हो सकता ये इसका जो सम है उससे प्लस माइनस करके ना यहाँ तक का भी सम वही आ रहा हो, तो मेरे पास दो दो वो बन रहे हैं, ठीक है, आंसर। कैसे एग्जांपल दूँ मैं आपको, रुक जाओ, सोचो समझो एग्जांपल। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर मान लो यहाँ का भी 5 सम था और यहाँ तक का भी 5 सम ही आ रहा है, ठीक है, तो 2 बार ही आ रहा है ना 5। तो जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूँ और अच्छे से, रुको। वैसे एग्जांपल ये तो बन रहा है, देखो यहाँ तक का सम 0 था मेरा, ठीक है, और यहाँ तक का भी सम 0 था, तो ये 2 आंसर है ना मेरे, समझ लो, इसलिए फ्रीक्वेंसी मैटर कर रही है, ठीक है। अब इसका कोड देख लो, कोड बहुत ही सिंपल सा है। आप सम करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, और आप अपने माइनस करके देखते जा रहे हो, मतलब जो भी आप आगे बढ़ते जा रहे हो ना, जैसे यहाँ पे आप आगे बढ़ते जा रहे हो 1 6 5, सम करते जा रहे हो, और जो भी हमारा के है उसमें से माइनस करके देखते जा रहे हो कि हाँ मेरा वो सम कहीं मैप में आ तो नहीं रहा। अगर आ रहा है तो हम उसमें क्या करें, आंसर में उसकी फ्रीक्वेंसी है वो डाल दे रहे हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पर डाल दे रहे हैं। और दूसरा क्या कर रहे हैं हम लोग, मैप में अगर निकलते निकलते हम क्या कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू नहीं है तो हम 1 डाल दे रहे हैं, गेट टू डिफॉल्ट से हो रहा है, ठीक है। और अगर वो वैल्यू है
अगर वो वैल्यू है तो उसमें +1 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन सब एरे सम इक्वल के। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।